भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, विशेष रूप से सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में। यह सुनिश्चित करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो। अनुच्छेद 29 के मुख्य बिंदु। भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। यह अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव का निषेध। राज्य द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। यह अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार प्रदान करता है। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का हक है। कोई भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या कॉलेज किसी को भी धर्म, जाति, भाषा या नस्ल के नाम पर दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है। खास तौर पर यह अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने का अधिकार भी देता है, ताकि वे अपनी संस्कृति और भाषा को बचा सकें। व्यावहारिक उदाहरण। एक भाषा संरक्षण। मान लीजिए एक क्षेत्र में एक विशेष भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। अनुच्छेद 29 उन्हें अपनी भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए संगठन बनाने, स्कूल चलाने या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार देता है। वे अपनी भाषा में किताबें और पत्रिकाएं प्रकाशित कर सकते हैं। 2 शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव का निषेध। एक सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले एक छात्र को सिर्फ इसलिए प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह किसी विशेष जाति या धर्म से है। अनुच्छेद 29 यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले। 3 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान। भारत में कई अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्कूल और कॉलेज चलाते हैं, जैसे कि मदरसा, इस्लामी शिक्षा संस्थान या ईसाई मिशनरी स्कूल। अनुच्छेद 29 उन्हें यह अधिकार देता है कि वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकें। उदाहरण के लिए सिख समुदाय द्वारा संचालित खालसा कॉलेज अपनी संस्कृति और धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। एक और उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक छोटे से गांव में एक विशिष्ट जनजाति अपनी पारंपरिक कला और शिल्प को खो रही है। अनुच्छेद 29 के तहत वे अपनी कला को जीवित रखने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर सकते हैं, युवाओं को प्रशिक्षण दे सकते हैं और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियां आयोजित कर सकते हैं। महत्व। अनुच्छेद 29 भारत की विविधता और बहुलवाद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक समुदाय को अपनी पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, जिससे देश की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध बनी रहे। यह अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करता है।